नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला का साथ छोड़ दिया है और इसी के साथ ही उन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसमें कई सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि 30-35 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे और अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कठुआ जिला अध्यक्ष सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई प्रमुख नेता रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं नेताओं के साथ कई समर्थक और जिला पदाधिकारी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में गए हैं। बता दें कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटा है तो इस बात को लेकर के वहां पर काफी ज्यादा बदलाव भी देखने को मिल रहा है, जिसको सराहते हुए, जिसको मानते हुए खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये लीडर्स नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ दिया, फारूक अब्दुल्ला का साथ छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने रविवार दोपहर को त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में सभी का स्वागत किया। उनके साथ प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने उनके कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद बीजेपी ने इस बात की जानकारी साझा की है। बता दें कि बीजेपी जम्मू कश्मीर ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं का नेतृत्व संजीव खजूरिया और फरोमी खजूरिया वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष कठुआ कर रहे हैं। उन्होंने एनसी पार्टी सेवा की है, लेकिन पिछले 35 वर्षों से अपने जिला मंडल पदाधिकारियों और सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। साथ ही इसी पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, पार्टी महासचिव एडवोकेट विबोध गुप्ता, डॉक्टर देविंदर मान्याल, वरिष्ठ नेता देविंदर सिंह राणा और पूर्व मंत्री प्रेम सागर अजीज के साथ जम्मू के त्रिकुटा नगर में बीजेपी मुख्यालय में उनका पार्टी ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने यह कहा कि क्षेत्र या धर्म की परवाह किए बिना लोगों के कल्याण के लिए बीजेपी की प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मानव कल्याण के लिए कार्य किया है। बीजेपी ने कभी भी धर्म और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कोई भेदभाव नहीं किया है। यूं तो देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। दरअसल पिछले 35 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सेवा करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष कठुआ संजीव खजूरिया के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उनके साथ जिला और मंडल पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। यानी कि वो अकेले ही बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि उनके जो तमाम समर्थक रहे हैं उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब इस मौके पर रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी में आने के बाद रोमी व उनके समर्थकों को खुलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करने का मौका मिलेगा। इससे बीजेपी को और भी ज्यादा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठुआ जिला इकाई का नेतृत्व करने वाले संजीव खजूरिया ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभाव पर प्रकाश डाला और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की है। वहीं दूसरे एक अलग कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावी लड़ाई में जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो
पार्टी को मजबूत करने वाले नेता रहे हैं, अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर एनडी त्रिपाठी, विक्रम डीडीसी, बनी बिलावर, बसोहल, दर्शन सिंह ठाकुर डीपी, जंगबीर सिंह चीकू प्रभारी, इसी के साथ ही तमाम लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इस दौरान रविंद्र रैना ने ही इन तमाम लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा और अन्य जैसे पार्टी के दिग्गजों के नाम भी याद किए गए और कहा कि पार्टी ने हमेशा दिल में राष्ट्रवादी भावना के साथ लोगों की सेवा की है। प्रजा परिषद, जनसंघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं का लोगों के कल्याण के लिए बलिदान देने का एक लंबा इतिहास है और कहा है कि पहले लोगों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता था और गोलियां खानी पड़ती थी। उन्होंने पीएम मोदी के शासन की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयासों के कारण केंद्र शासित प्रदेश में 2 एम्स हॉस्पिटल, रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, सड़क नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी, सीमा कनेक्टिविटी और विकास बेहतर हुआ है। बीजेपी नेता ने कहा कि एक जमाने में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकारों ने लोगों और उनके कल्याण के लिए आए सरकारी पैसों को घरों की तरह लूटा है, यानी कि ऐसा लूटा जैसे कि ये उन्हीं के घर का खजाना हो। उन्होंने कहा कि लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए पीएम मोदी द्वारा सुकन्या, गोल्डन हेल्थ कार्ड, विश्वकर्मा योजना और किसान सम्मान निधि जैसे कई योजनाएं शुरू की जा रही है। रविंद्र रैना ने कहा कि न केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी लोग मोदी सरकार पर भरोसा करते हुए बीजेपी के प्रतीक चिन्ह को बहुत सम्मान देते हैं। सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, बल्कि यहां पर बीजेपी के कई नेताओं ने पूर्व में जो शासन किया गया सरकार है, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती की सरकार हो या फिर फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, उन पर जमकर निशाना साधा है और उनका कहना है कि जब तक केंद्र के द्वारा योजनाएं लागू की जा रही थी उनका सही से यहां पर उपयोग नहीं हो पाया है और इन्होंने उन पैसों को जम करके लूटा है, यानी कि भ्रष्टाचार भी यहां पर चरम पर हुआ, जिसकी वजह से जो लोग रहे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी उसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो हालांकि वहां पर अभी उपराज्यपाल का शासन है, वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और देखने को मिल रहा है कि वहां पर विकास काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है। इसी के साथ ही जो कई सारी घटनाएं पूर्व में देखी जाती थी, फिर चाहे वो पत्थरबाजी की घटना हो या फिर लोगों को बरगलाने की घटना हो, इन तमाम चीजों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। अब वहां पर जो युवा हो या फिर बच्चे हो वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं और कई सारी स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो कि उन तक पहुंचाई जा रही है, फिर चाहे वो स्किल इंडिया हो या फिर मेड इन इंडिया हो, ये तमाम योजनाएं हैं जो कि आज जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रही है और वहां के युवाओं को एक अलग ही रास्ता दिखाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।